नमस्कार मित्रों, वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। ये व्याख्यानमाला डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की रिटायर्ड साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक ऑफिसरों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज की इस व्याख्यानमाला का प्रस्तुतकर्ता मैं हूँ, तुषार मुखर्जी। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से एज ए साइंटिफिक ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। मैंने वेद, उपनिषद, भगवद गीता और सभी दर्शन ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया है और मेरी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। एक है वैदिक हिंदू के मूलभूत सिद्धांत, दूसरा है सहज सरल भगवद गीता। अगर आप इसको अमेजन में तुषार मुखर्जी नाम के साथ इन पुस्तकों के नाम टाइप करेंगे तो आपको दोनों पुस्तकें मिल जाएंगी। आज हम जो विषय ले रहे हैं वो धर्मांतरण का विषय है, क्योंकि आज हम चारों ओर देख रहे हैं कि धोखे, छल और षड्यंत्रों से हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की घटनाएं बहुत सामने आ रही हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा टीसीएस नासिक में हमारे हिंदू समाज के जो बच्चियां, युवक युवतियां डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट वो नौकरी करने जाते हैं, वहाँ जॉब प्लेस में उनके साथ हैरेसमेंट होता है, उनको धर्म परिवर्तन के लिए उनको सताया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है जिससे कि वो धर्म परिवर्तन कर लें। तो ये इस टाइप की घटनाएँ हमारे देश में हो रही हैं। और आप देखेंगे कि उसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश में एक छांगुर बाबा थे, उसने भी धर्म परिवर्तन का नाटक चला रखा था। और अभी रिसेंटली कश्मीर के कुपवारा प्लाट में एक नाबालिग बच्चे, 12-13 साल के बच्चे को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये कितने नीचे गिरेंगे मालूम नहीं। अरे उनको अगर ज़रूरत है तो हम लोगों से बात करो ना, जो पढ़े लिखे, हम शिक्षित हैं, हमने विज्ञान भी पढ़ा है और वेदांत भी पढ़ा है। आपको बात करना है, मेरे से बात करो ना। मैं आपको बताता हूँ कि आपका ये जो धर्म परिवर्तन का नाटक है ये एक मूर्खता है, ये मानसिक विकृति और एक फ्रॉड है। और चूंकि मैं साइंस स्ट्रीम का आदमी हूँ, इसके लिए मैं आपको प्रूफ के साथ सिद्ध करूँगा कि जो धर्म परिवर्तन, हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन है वो एक फ्रॉड है। वो कैसे है? अभी ये धर्म परिवर्तन करने वाले जो ये मानसिक बीमार लोग हैं, इनसे अगर आप पूछो कि आप धर्म परिवर्तन करते समय क्या सिखाने वाले हो, वो बोलेंगे कि हम सिखाते हैं ईश्वर एक है। ठीक है, लेकिन ईश्वर के बारे में ये जो पहली मान्यता है कि ईश्वर एक है, ये तो हमारे ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 46वें मंत्र में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मतलब ईश्वर एक है, वो जो सत्य रूप ईश्वर है वो एक ही है। उसको ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। अभी ये जो धर्म परिवर्तन के जो मानसिक दिवालिया लोग हैं, ये बोलते हैं कि अरब देश उनके भगवान ने बनाया है, इटली जो है यूरोप का किसी और भगवान ने बना है, जो भारतवर्ष है किसी और का भगवान ने बनाया। वो बोलता है योर गॉड माई गॉड, मतलब उनका गॉड अलग है, हमारा गॉड अलग है। ऐसे मूर्ख लोग हैं। अरे भाई, ये पूरी सृष्टि का निर्माण करता है एक ही है, ईश्वर एक ही है। वेद कह रहा है भाई, हमारा वेद ज़्यादा परफेक्ट है। हमारा वेद कह रहा है कि ईश्वर तो एक ही है, लेकिन विप्रा बहुधा वदंती, जो ज्ञानी लोग हैं वो उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अभी इतना ही नहीं, अथर्ववेद के 13वें कांडों के 5वें सूक्त में फिर से ये कहा गया है कि कीर्ति च यश च अम्भ च नभ च ब्रह्म वर्चसम च अन्नम च अन्नादम च यह एतम देवम एक वृतम वेद। मतलब जो इस ईश्वर को एक रूप में जानता है उसी को यश, कीर्ति और ब्रह्म तेज मिलता है। अभी इसी सूक्त के 3, 4, 5वें मंत्रों में तो संख्या का नाम ले लेके कहा गया है कि ईश्वर एक है। न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थ अपि उच्यते। उसको 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं कहा जाता है। न पंचमा, न षष्ठ, सप्तमा न अपि उच्यते। उसको 5, 6, 7 भी नहीं कहा जाता है। न नवमा च, न अष्टमा च नवमा, दशमा न अपि उच्यते। उसको 8, 9, 10 भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो जानता है कि यह एतम देवम एक वृतम वेद, जो ईश्वर को एक रूप में जानता है वो इसको, ईश्वर को कभी नहीं कहता है कि ईश्वर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। ईश्वर तो एक ही है। अभी ये जो धर्म परिवर्तन वाले वही लोग बोलते हैं कि योर गॉड माई गॉड, उन्होंने ही बड़े सारे गॉड बना के रखे हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर एक है और ये मान्यता वेदों में है। और वेद चूंकि सबसे विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ है, इसलिए एक ईश्वर की मान्यता अभी वैदिक सिद्धांत है। अभी प्रश्न उठता है कि इतने भगवान के इतने नाम, कहीं अरब देश में किसी अलग नाम से, इटली में अलग नाम से, भारत में अलग नाम से क्यों आता है? उसका उत्तर भी हमारे ब्रह्मसूत्र में दिया हुआ है। ब्रह्मसूत्र के अध्याय 3 चरण 3 के सूत्र 58 में कहा गया है, 58 में, नाना शब्द आदि भेदात। मतलब भगवान का जो नाम और उपासना पद्धति इतनी भिन्न भिन्न क्यों है? नाना शब्द आदि भेदात, मतलब उस ईश्वर के लिए नाम और उपासना पद्धतियाँ भिन्न भिन्न है। क्यों? भाषा, विधान, परिपाटी, स्थान और देश आदि के भेद से। जगह जगह की भाषा अलग है, विधान अलग है, परिपाटी अलग है, तो उनका
ईश्वर के प्रति नाम और उनकी पूजा पद्धति भी भिन्न भिन्न है। ये हमारे धर्म ग्रंथ में बताइए, और कोई धर्म ग्रंथ ये सब बताता नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी क्लैरिटी है, इसलिए आपको कोई भी हिंदू घूमता नहीं मिलेगा धर्म परिवर्तन कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो। ऐसे ही हिंदू लोग मारे मारे नहीं घूमते जो ये लोग घूमते रहते हैं, है ना। इससे स्पष्ट होता है कि एक ईश्वर की मान्यता बताने वाला वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, और वैदिक हिंदू संस्कृति, सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति ने एक ईश्वर की मान्यता सबसे पहले बताई थी। अभी दूसरी बात आते हैं, इनसे पूछो और भैया और क्या बताओगे धर्म परिवर्तन करते समय, वो क्या बोलते हैं, ईश्वर निराकार है। ईश्वर के बारे में दूसरी धार्मिक मान्यता क्या है कि वो निराकार है। परंतु ये बात भी तो वेदों में लिखी हुई है। यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 3रे मंत्र में स्पष्ट कहा गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महतश। वो जो ईश्वर जिसकी बहुत महानता है, जिसकी प्रसिद्धि बहुत है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। तो निराकार ईश्वर की मान्यता तो वेद में बता रहा है। इतना ही ब्रह्मसूत्र एक ग्रंथ है हमारा दर्शन ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र के 3रे अध्याय के 2वें चरण के 14वें सूत्र में इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि ईश्वर का निराकार रूप होना ही उसकी मुख्य पहचान है। अरूपवत एव ही तत् प्रधानत्वात्, मतलब ईश्वर का निराकार होना ही उसका प्रधान गुण है। ठीक है, अभी प्रश्न उठता है कि ईश्वर निराकार क्यों है। इसके बारे में बाकी जो विदेशी धर्म वाले उनको कुछ मालूम नहीं, लेकिन हमारे जो वेदांत है कठोपनिषद के 3य वल्ली के 12वें श्लोक में इसका कारण भी बताया गया है, क्योंकि ईश्वर सब जगह मौजूद है, कण कण में शंकर है, ओमनी प्रेजेंट है। इसलिए ओमनी प्रेजेंट होने के लिए उसको निराकार होना ही पड़ेगा। देखिए उसमें कठोपनिषद के 3य वल्ली के श्लोक 12 में क्या बताया जा रहा है, एषः सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मा न प्रकाशते। यह जो सर्वभूत के अंदर है, सभी भूतों के अंदर अंतर्निहित है, इसीलिए दिखाई नहीं पड़ता है। दृश्येतु अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, उसको जो बहुत उन्नत बुद्धि वाले हैं वो अपने अंदर सूक्ष्म बुद्धि से अर्थात धारणा ध्यान समाधि के द्वारा अपने अंदर वो दर्शन करते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों को आपने देखा तपस्वियों को हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। और हम मंदिरों में भी जाके भगवान की पूजा करते हैं तो हम आँख बंद करके ध्यान करते हैं, उसको अपने ईश्वर को अपने अंदर दर्शन करते हैं। तो ये व्याख्या भी हमारे वैदिक ग्रंथों में दिया हुआ है। और अभी प्रश्न उठता है, लोग बोलेंगे कि अगर वेदों में निराकार ईश्वर की बात कही गई है तो हम हिंदू लोग साकार पूजा भी क्यों करते हैं। अरे भाई, ये बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, उसके अध्याय 3 ब्राह्मण 3 श्लोक 1 में कहा गया है, देवाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च एव मूर्तम च। मतलब वो जो वेदों में उपनिषदों में ईश्वर को ब्रह्म के नाम से कहा गया है, तो कहा गया है कि वो जो ब्रह्म है वो 2 रूप में है, वो निराकार भी है, वो साकार भी है। इसलिए जो तपस्वी हैं, साधु सन्यासी, वो निराकार के धारणा ध्यान समाधि से उनका दर्शन करते हैं, और हम जो गृहस्थ लोग हैं, साधारण लोग हैं, उसकी साकार की उपासना करते हैं, साकार रूप की उपासना करते हैं। तो ये तो हमारे वेदों में बताया गया है, दिव्य व ब्रह्मण रूपे मूर्तम च एवं मूर्तम च। हम दोनों रूपों की पूजा करने की हमको स्वतंत्रता है। इससे पता चलता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है। ये दोनों मान्यताएं वेदों में है, और वेद चूँकि सबसे पुराने ग्रंथ हैं, इसलिए एक ईश्वर और निराकार ईश्वर ये दोनों मान्यताएं वैदिक सिद्धांत हैं। अभी वेदों ने तो बहुत पहले, हजारों साल पहले बता दिया। अभी ये पूछना पड़ेगा कि जो विदेशी जो हैं संप्रदाय वगैरह, उन्होंने कहाँ से सीखा इन सब बातों को। अब जब हिंदू का मतलब ये जो वेदों का मानता हो, तो अगर हिंदू है तो वो एक ईश्वर निराकार ईश्वर को भी मान रहा है, क्योंकि वो वेदों में दिया गया है। और विदेशी संप्रदाय वाले धर्म परिवर्तन में भी यही सिखाते हैं। भाई तुम नया क्या सिखा रहे हो, तुम तो वही बता रहे हो जो वेदों में लिखा हुआ है। हम तो वेदों को पहले मानते हैं। तो अभी प्रश्न उठता है, जो तुम धर्म परिवर्तन करते हो तो तुम हमको नया क्या सिखाते हो, कुछ तो नया नहीं सिखाते हो। तो धर्म परिवर्तन हुआ कैसे, तुमने तो कुछ बताया ही नहीं, नया कुछ बताया नहीं, तो धर्म परिवर्तन कैसे हो गया। इसीलिए मेरा कहना है कि आपका ये जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना की जो क्रिया है, एक मूर्खता है, मानसिक विकृति है और एक फ्रॉड है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को सभी को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाइए, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको अवश्य पहुंचाइए, जिससे उनके पास वेद उपनिषदों का ज्ञान पहुंच सके। आप हमारे इस वैदिक हिंदू, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वैदिक हिंदू यूट्यूब चैनल है, इसमें जाइए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भेजिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। हमारे इस वैदिक आंदोलन को आप सहयोग कीजिए और हमारे साथ आइए, हमको सहयोग कीजिए, हमको आगे बढ़ाइए और इस हमारी वीडियो को जगह जगह फैलाइए। और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।